Good morning student, this is Renuka Sen from Gyanam classes. In previous video we solved exercise 6.2 questions. Now we solve our next exercise 6.3. Exercise 6.3 question number 1. In the given figure, sides PQ and PR of a triangle PQR produced to the points S and T respectively if angle SPR is equals to 135 degree and angle PQT is equals to 110 degree, find angle PQR. हमें एक फिगर दे रखा है, उसमें हमें साइड्स दे रखी हैं कि जो Q, P एंड जो R P है वो क्या है, वो प्रोड्यूस्ड कर रही है एक ट्रायंगल पी क्यू आर को एक प्रोड्यूस्ड कर रही हो किस पॉइंट पे, एस एंड टी पॉइंट पे रिस्पेक्टिवली, एस और टी पॉइंट्स पे उसको प्रोड्यूस कर रही है और हमें एक एंगल दे रखा है जो एस पी आर, जो एस पी आर जो एंगल है वो हमें दे रखा है 135 डिग्री और पी क्यू टी वो दे रखा है 110 डिग्री. हमें पी क्यू आर जो एंगल पी क्यू आर है हमें वो फाइंड आउट करना है. तो सॉल्यूशन, हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं. इट इज़ गिवन दैट, जो गिवन कंडीशंस होती है फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वो लिखना है. तो इट इज़ गिवन दैट एंगल एस पी आर इज इक्वल्स टू 135 डिग्री एंड पी क्यू टी इज इक्वल्स टू 110 डिग्री. अब हमें पता है जो एंगल एस पी आर है, एस पी आर है और क्यू पी आर ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पे, तो ये क्या है लीनियर पेयर्स, और हमें पता है लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180 डिग्री. मैंने ये लिखा. अब हमें जो एंगल है एस पी आर ये गिवन है, उसकी वैल्यू पुट करी. क्यू पी आर एज इट इज़ लिखा रहने दिए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब हम क्यू पी आर यहीं लिखा रहने देंगे, 135 को इक्वल के उधर लेके जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा. दैट मीन्स कि 180 माइनस 135 तो हमें क्या मिलेगा 45 डिग्री. तो जो हमारा एंगल है क्यू पी आर वो कितना आ गया है 45 डिग्री. ऑल्सो जो पी क्यू आर इनका सम भी क्या होगा 180 डिग्री. क्यों? क्योंकि ये भी क्या है हमारे लीनियर पेयर एंगल्स है. अब जो पी क्यू टी है वो हमारे पास हमें दिया हुआ है. पी क्यू टी कितना दिया है 110 डिग्री. पुट किया हमने पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. जब इसको सब्सट्रैक्ट करा तो हमें पी क्यू आर कितना मिला 70 डिग्री मिला. अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि एज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स इज 180 डिग्री. हमें पता है कि जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं ट्रायंगल्स उनका सबका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है. देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू आर, जो पी क्यू आर है उस ट्रायंगल को देखेंगे तो हमने क्या लिखा, एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस पी क्यू आर प्लस आर पी आर क्यू इन सब का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री. अब क्यू पी आर हमने निकाला है 45 डिग्री तो वो मैंने यहाँ पुट कर दिया. पी क्यू आर जो है वो हमने 70 डिग्री निकाला, वो भी हमने यहाँ पुट कर दिया. जो एंगल हमें फाइंड आउट करना है वो है पी आर क्यू, उसको एज इट इज़ लिखा रहने दिया इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब 70 डिग्री प्लस 45 डिग्री करते हैं तो कितना आता है 115 डिग्री. अब प्लस एंगल पी आर क्यू एज इट इज़ रहने दिया इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. 180 डिग्री में से 115 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा एंगल पी आर क्यू, और वो कितना मिला है 65 डिग्री. दैट मीन्स कि एंगल पी आर क्यू हमें कितना मिल गया है 65 डिग्री मिल गया और हमें यही फाइंड आउट करना था. यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका सॉल्यूशन खत्म होता है. अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द गिवन फिगर एंगल x इज इक्वल्स टू 62 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 54 डिग्री. इफ वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड जेड एक्स जेड वाई respectively of triangle x y z, find angle o z y and x y o z. हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है x o z y एंड y o z, ये दो ट्रायंगल्स फाइंड आउट करना है. और फिगर हमें दिया हुआ है जिसमें जो एंगल x है वो 62 डिग्री हमें दे के रखा हुआ है और जो एंगल एक्स वाई जेड है एक्स वाई जेड है वो कितना दे रखा है 54 डिग्री है. और जो हमारे पास वाई ओ है और जेड ओ है वो क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है ट्रायंगल एक्स वाई जेड और जेड एक्स वाई. ठीक है, अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन.
एज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। हमें पता है कि जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं ट्रायंगल्स के, उन सबका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो इसलिए हम ट्रायंगल एक्स वाई जेड में हम लिखेंगे एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल एक्स और एंगल एक्स वाई जेड हमें क्वेश्चन में ही गिवन दैट है, तो उनकी वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी। प्लस एक्स जेड वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 160, क्योंकि 62 डिग्री प्लस 54 डिग्री करेंगे तो 116 डिग्री होगा। तो एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास 64 डिग्री। अब एंगल ओ जेड वाई ये क्या होगा, ये हाफ होगा, क्योंकि ओ जेड जो हमारे पास है वो क्या कर रहा है, एंगल ऑफ बाइसेक्टर, उसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो जब हमने इसको 64 से 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 32 डिग्री। सिमिलरली ओ वाई और जेड ये भी क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो 54 डिग्री को हमने डिवाइड करेंगे 2 से तो 27 डिग्री आएगा। अब हमने क्या करा, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर ट्रायंगल ओ वाई जेड वी ऑब्टेन। ओ वाई जेड जो ओ वाई जेड है, ओ वाई जेड इसमें हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी है, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। तो हमें पता है कि जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं ट्रायंगल्स का, उनका सम कितना होता है 180 डिग्री, तो हम वो वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो ओ वाई जेड जो ओ वाई जेड प्लस वाई ओ जेड प्लस ओ जेड वाई, इन सबका सम कितना होगा 180 डिग्री। अब ओ वाई जेड की वैल्यू हमने निकाली है 27 डिग्री, वाई ओ जेड की वैल्यू हमने निकाली है, हमें निकालना है, और ओ जेड वाई की वैल्यू 32 डिग्री हमें दे रखा था। अब ओ वाई जेड को यहीं रहने दिया, इक्वल के इधर जाएगा 180 डिग्री माइनस 27 प्लस 32 करेंगे तो कितना होगा 59। तो ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो वाई ओ जेड इज इक्वल्स टू 121 डिग्री। हैंस हमने निकाल दिया कि जो हमारा एंगल ओ जेड वाई है वो 32 डिग्री है एंड एंगल वाई ओ जेड है वो 121 डिग्री है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन यहाँ एंड होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन द गिवन फिगर इफ ए बी पैरेलल डी ई एंड एंगल BAC is equals to 35 degree and CDE is equals to 53 degree, find DCE। हमें ये फिगर दे रखा है, इसमें जो AB है, जो A और जो B है, AB जो है वो हमारे पैरेलल है, AB पैरेलल है DE के, ये जो पॉइंट है हमारा B पॉइंट है। AB पैरेलल है DE के, अगर मैं इसको एक्सटेंड करती तो पैरेलल होगा। फिर DAC जो है वो कितना है 35 डिग्री है, और CDE जो CDE है वो एंगल हमें 53 डिग्री हमें गिवन है। तो AB जो है वो पैरेलल है DE के पैरेलल है, हेंस एंड AE ट्रांसवर्स है, AE है जो वो क्या है ट्रांसवर्स लाइंस है। तो हम बोलेंगे एंगल BAC इज इक्वल्स टू CED है। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर्स एंगल्स हैं और अल्टरनेट इंटीरियर्स एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब एंगल CED भी कितना आ गया हमारे पास 35 डिग्री आ गया। तो इन ट्रायंगल CDE हमें पता है ट्रायंगल्स में हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, सम ऑफ ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी लगाएंगे कि जो इंटीरियर सम होता है सारे ट्रायंगल्स का वो कितना होता है 180 डिग्री। तो मैं यहाँ लगाऊंगी, तो एंगल CDE प्लस CED DCE इन सब का सम कितना होगा 180 डिग्री, और हमें पता है CDE कितना है 53 डिग्री है, CED कितना है 35 डिग्री और DCE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हमें इन दोनों का सम कितना हो गया है 53 प्लस 35 88 डिग्री, तो उसको प्लस को उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो DCE हमारे पास कितना आ गया है, DCE हमारा आ गया है 92 डिग्री, और हमें DCE ही फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया होगा। अगर आपको डाउट है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, ट्रांसवर्स लाइन क्या होती है, तो मेरा जो प्रीवियस वीडियो है इंट्रोडक्शंस वाला उसमें मैंने सारा क्लियर करा है कि ट्रांसवर्स लाइंस क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर्स एंगल्स क्या होते हैं, आप वो जाके देखें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सेम क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है, आप उसे ट्राई कीजिएगा। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसे सॉल्व करूँगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर इफ PQ परपेंडिकुलर PS एंड PQ पैरेलल SR triangle SQR is equals to 28 degree and QRT is equals to 65 degree,
देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। हमें क्या दे रखा है, जो पी क्यू है, ये हमारी ये रहा पी क्यू है, वो परपेंडिकुलर है पी एस पे, हमें दिख रहा है पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है पी एस पे, और जो पी क्यू है वो पैरेलल है एस आर के, पैरेलल भी है। और जो एस क्यू आर है वो कितना, एस क्यू आर है वो कितना दे रखा है 28 डिग्री, और क्यू आर टी 65 डिग्री दे रखा है। तो फाइंड वैल्यूज फाइंड करनी है एक्स एंड वाई की। तो इन द गिवन, जो हमें गिवन कंडीशंस है मैंने वो लिख ली है कि जो पी क्यू है वो पैरेलल है एस आर के, क्यू आर क्या है, ट्रांसवर्स लाइन्स है। तो जो अल्टरनेट इंटीरियर्स एंगल्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो पी क्यू आर इज इक्वल्स टू क्यू आर टी, पी क्यू आर इज इक्वल्स टू क्यू आर टी। पी क्यू आर कितना है, एक्स प्लस 28 डिग्री इज इक्वल्स टू क्यू आर टी, हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना है 65 डिग्री लिखा मैंने। 65 डिग्री में से 28 जाएगा तो कितना बचेगा 37 डिग्री। बाय यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल एस पी क्यू में हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ट्रायंगल, क्योंकि इंटीरियर्स एंगल्स क्या होते हैं ट्रायंगल्स का, उसका सम 180 डिग्री होता है। तो एस पी क्यू इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एस पी क्यू, जो एस पी क्यू है ये क्या है, एक राइट ट्रायंगल, इसका एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो वो मैंने यहाँ पुट किया। एक्स की वैल्यू अभी हमने ऊपर फाइंड आउट करी कितनी 37 डिग्री, वो हम यहाँ पुट करेंगे, प्लस वाई एज इट इज़ लिखा है इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 90 प्लस 37 कितना हो जाएगा 127 डिग्री, प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। वाई यहीं लिखा रहने दिया, 180 डिग्री माइनस प्लस का 127 इधर आएगा तो माइनस का 127 हो जाएगा। 180 डिग्री में से 127 जाएगा तो कितना बचेगा 53 डिग्री। तो हैंस जो हमें फाइंड आउट करना था, एक्स एंगल कितना आ गया है 37 डिग्री एंड वाई एंगल कितना हो गया 53 डिग्री। आज हमारा जो चैप्टर 6 है लाइन्स एंड एंगल्स कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। प्लीज़ पेज को स्टूडेंट के साथ शेयर करें एंड लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।